हेलो नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए इस क्लास में हम राजस्थान की पशु परिचय एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और ये प्रश्न अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उन प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर ये प्रश्न देखने को मिले हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर भी आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 50 तक के प्रश्न पूर्व की क्लासेस में कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 51 है, दो की संतति, यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो दो की संतति तब उपजाऊ संतान उत्पन्न नहीं करती जब वे आगे सहवास या संगम करते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 नस्लों, ऑप्शन 2 प्रजातियों, ऑप्शन 3 स्ट्रेन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से दो प्रजातियों की संतति तब उपजाऊ संतान उत्पन्न नहीं करती जब वे आगे सहवास या संगम करते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा प्रजातियाँ, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी पशु नस्ल दुधारू नस्ल नहीं है। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है कि ऐसी कौन सी नस्ल है पशुओं की जो दुधारू नस्ल नहीं है, यानी कि कम दूध देती है या फिर दूध देती नहीं है। तो यहाँ पर नस्लों के नाम हैं, ऑप्शन 1 सहीवाल, ऑप्शन 2 लाल सिंधी, ऑप्शन 3 थार पारकर, ऑप्शन 4 कांकरेज। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह पशु नस्ल जो दुधारू नस्ल नहीं है, यह पशु नस्ल है कांकरेज, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में विश्व की, यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो से सबसे अधिक भैंस की आबादी है। तो देखिए भारत में विश्व की कितने प्रतिशत आबादी भारत में भैंस की आबादी है, यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 75%, ऑप्शन 2 70%, ऑप्शन 3 65%, ऑप्शन 4 है 50%। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है, किससे आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में विश्व की 50% से अधिक भैंस की आबादी अपने भारत देश के अंदर है, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, व्यक्ति की पिछली कुछ पीढ़ियों में पूर्वजों की सूची या रिकॉर्ड को कहा जाता है। तो देखिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी सूची होती है, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 संतति, ऑप्शन 2 सहोदर भाई बहन, ऑप्शन 3 वंशावली, ऑप्शन 4 झुंड। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति की पिछली कुछ पीढ़ियों में जो पूर्वजों की सूची होती है या रिकॉर्ड होता है उसे वंशावली कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के बीच संगम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न जो पशु परिचय एग्जाम होता है बाहर अपने राजस्थान का, ठीक है, उस पशु परिचय भर्ती के लिए जो
पार्ट बी होता है उसमें आपके 45 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये 45 ही प्रश्न पशुओं से संबंधित होते हैं। पशुओं के रोग, पशुओं के जो खान पान, इससे संबंधित ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 45 ही प्रश्न हैं ये आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। और अब तक जो जनरल क्वेश्चन थे सामान्य ज्ञान के, वो प्रश्न हम पूर्व की क्लासेस में देख चुके हैं, पार्ट 1 के सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपने उन क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 2 है, जहाँ से आपके पशुओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पार्ट 2 के क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट भी करते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के बीच संगम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 है बही प्रजनन, ऑप्शन 2 है बही संकरण, ऑप्शन 3 है संकरण, ऑप्शन 4 है अंतः प्रजनन। तो इन चारों ऑप्शन में से एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के बीच संगम के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है यह शब्द है ऑप्शन बी, ठीक है। बही संकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 56 देख पा रहे होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है, NDDB का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है कि NDD और B का पूरा नाम पूछा गया है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम कौन सा है? इसके ऑप्शन 1 नेशनल दूध डेवलपमेंट बोर्ड, ऑप्शन 2 है नेशनल डेयरी डिस्कवरी ब्यूरो, ऑप्शन 3 है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ऑप्शन 4 है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ब्यूरो। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो NDDB का जो पूरा नाम है ये पूरा नाम हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। यह NDDB का पूरा नाम है, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि CSWRI केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 आविका नगर राजस्थान, ऑप्शन 2 बीकानेर यह भी राजस्थान में है, ऑप्शन 3 दंतीवाड़ा यह गुजरात में है, और भोपाल मध्य प्रदेश में है। तो इन चारों ऑप्शन में से केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान और ऊन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आविका नगर राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 केंद्रक, ऑप्शन 2 साइटोपंजर, ऑप्शन 3 राइबोसोम, ऑप्शन 4 अंतर्द्रव्यी जालिका। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में सामान्यतः
राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इससे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, मवेशी, भेड़, भैंस, भेड़ और बकरी की वयस्क मादा में अंडाशय आमतौर पर होते हैं। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है कि मवेशी यानी कि भैंस, भेड़ और बकरी, इनकी वयस्क मादा में अंडाशय आमतौर पर कौन से आकार के होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 बीन यानी कि लोबिया के आकार का, ऑप्शन 2 बेरी के आकार का, ऑप्शन 3 बादाम के आकार का, ऑप्शन 4 है पूर्ण गोल आकार का। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, मवेशी, भेड़, बकरी और भैंस, इनकी वयस्क मादा में अंडाशय जो आमतौर पर आकार के होते हैं, यह बादाम के आकार के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। चलिए, तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 60। भेड़ की द्विगुणित गुणसूत्र संख्या होती है। चलिए बताइए कि भेड़ की द्विगुणित गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन, ऑप्शन 1 54, ऑप्शन 2 48, ऑप्शन 3 62, ऑप्शन 4 है 60। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा भेड़ की द्विगुणित गुणसूत्र संख्या 62 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में हमने पशु परिचय एग्ज़ाम का जो पार्ट बी है उसके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और अब तक टोटल 20 प्रश्न हो चुके हैं पार्ट बी के। ठीक है, अगर आपने पूर्व की क्लासेस को नहीं ज्वाइन किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उन्हें मिला करके टोटल 20 प्रश्न और पूर्व की क्लास में जो पार्ट 1 के क्वेश्चन थे उन्हें के मिला करके लगभग आधा मॉडल पेपर अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये पेपर पिछले वर्ष जो 2022 में पशु परिचय एग्ज़ाम का पेपर हुआ था वह पेपर है। ठीक है, तो इन पेपर को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको इस पेपर की पूरी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैसेज करिएगा, हम आपको इस पेपर की पूरी पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं पशु परिचय एग्ज़ाम के अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।